व्हाट इफ आवर किडनीज स्टॉप वर्किंग, क्या होगा अगर हमारी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं? उस केस में प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, यूरिया और सॉल्ट्स, ये हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे और हमारी सेल्स टिश्यूज को डैमेज करेंगे। तो उस केस में आर्टिफिशियली हमारी बॉडी से बाहर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड से फिल्टर करके अलग किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। नेचुरली हमारी किडनीज ये फंक्शन करती हैं। वेरी हाई ब्लड प्रेशर या इंजरी इन्फेक्शन से हमारी किडनीज अगर डैमेज हो जाती हैं तो आर्टिफिशियली ये प्रोसेस किया जाता है डायलाइजर के द्वारा। हाउ दिस डायलाइजर वर्क्स, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमारे हाथ की आर्टरी से ब्लड को पंप किया जाता है डायलिसिंग ट्यूब में, और ये डायलिसिंग ट्यूब जो होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अपने से बाहर आने देती है। और ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन में वो कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और यूजफुल सॉल्ट्स का जो हमारे ब्लड में होता है। तो अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा तो जो सब्सटेंसेस होंगे वो मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सब्सटेंसेस। अब इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में कोई भी यूरिया या सॉल्ट्स नहीं होते हैं, तो ब्लड में यूरिया सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, डायलिसिंग सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये यूरिया और सॉल्ट्स मूव करेंगे, जबकि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूजफुल सॉल्ट्स दे वुड स्टिल बी इन डायलिसिंग ट्यूब। तो ये पूरा फिल्ट्रेशन होता है, यहां से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन लगातार पंप किया जाता है और यहां से यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन लगातार निकलता रहता है जिसमें यूरिया और सॉल्ट्स कंटेंट होते हैं। जब ये पूरा फिल्टर हो जाता है तो वापस हमारे हाथ की वेन में इस ब्लड को दोबारा पंप कर दिया जाता है। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in between 10 to 15 days in case of kidney failure.